सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ज्यादातर चिकित्सा उपकरण खराब पड़े हैं, जिसके चलते यहां संचालित निजी जांच घर फल फूल रहे हैं। वहीं रिम्स की इस बदहाली पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदम पर रिपोर्ट तलब की। जांच की कई मशीनें खराब, इसलिए हर दिन पनप रहे हैं निजी जांच घर। रिम्स की उदासीनता के कारण निजी अस्पतालों की चांदी। हाईकोर्ट ने भी रिम्स की व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदम की रिपोर्ट मांगी है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में अव्यवस्था का आलम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल हाईकोर्ट ने रिम्स से पूछा है कि अब तक सीटी स्कैन और पैथोलॉजी की मशीनों की खरीदारी क्यों नहीं की गई। अदालत ने यह भी पूछा है कि जब रिम्स सरकारी संस्थान है तो पैथोलॉजी की जांच निजी संस्थानों से क्यों करवाई जाती है। इसकी पड़ताल जब न्यूज़ 11 भारत ने रिम्स में की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रिम्स में पीपीपी मोड पर चल रहे रेडियोग्राफी जांच के लिए हेल्थ मैप और पैथोलॉजी जांच के लिए मजबूरन मेडॉल का रुख लोगों को करना पड़ रहा है। ब्रेन एमआरआई के लिए चुकाने पड़े 5,175 रुपए। औरंगाबाद से आए मरीज के परिजन अंकित ने कहा कि चिकित्सक ने ब्रेन के एमआरआई करवाने की सलाह दी। रिम्स में मशीन खराब है, मजबूरन पीपीपी मोड पर संचालित हेल्थ मैप में 5,175 रुपए चुकाकर जांच करवानी पड़ी। सर जांच में तो अभी हम लोग का एमआरआई करवा रहे हैं, हम लोग ब्रेन एनजीओ का, उसमें मेरा लगा है 575 रुपये लगा है। हाँ, और अदर जगह तो 8,000 बता रहा था, यहाँ तो सस्ता पड़ रहा है हम लोग को, 2,800 रुपये हम लोग कम पड़ा है यहाँ पे। हाँ ये तो बात है, अंदर तो इस व्यवस्था नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर तो है, इसलिए रिम्स की वजह थोड़ा सा कम पैसा लगता है। हाँ, तो उसको जहाँ इसको थोड़ा पहुँच जिसका ज़्यादा होता है उसका पहला काम होता है यहाँ पे। 1.5 साल की बच्ची के सिर पर लगी चोट, एमआरआई के लिए पहुंची हेल्थ मैप। लोहरदगा जिले के सोमरा बाजार के रहने वाली 1.5 साल की बच्ची अलवीना के पिता अमजद अपनी बच्ची के रेडियोग्राफी जांच के लिए रिम्स के हेल्थ मैप पहुंचे। बच्ची के पिता ने बताया कि रिम्स में जांच नहीं हो पा रही है, इसलिए यहाँ जांच कराने आए हैं। हाँ मिलता, जैसे हम लोग तो मान लीजिए कि 2 पैसा कमाने वाला आदमी है, मेहनत करके 100, 200, 400 रोज कमा लेते हैं, लेकिन जो नहीं कमाने वाला लोग है उनके लिए परेशानी है। कम में जांच हो जाता तो हाँ तो ठीक है, सबके पास पैसा तो उतना नहीं रह पाता है। मान लीजिए मेरे पास है, किसी और के पास है या नहीं। रिम्स पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट देने में करता है देरी। यही कारण है कि पैथोलॉजी जांच के लिए लोगों को निजी जांच घरों का रुख करना पड़ता है। रिम्स में संचालित मेडॉल लैब के सेंटर मैनेजर नदीम खान ने कहा है कि लॉकडाउन से पहले 300 से 350 मरीज पैथोलॉजी जांच के लिए यहां पहुंचते थे। फिलहाल मरीजों की संख्या 200 से 250 के बीच है। कई ऐसी जांच है जिसकी जांच रिपोर्ट मेडॉल रिम्स से पहले देता है, इसलिए मरीज यहां पर जांच के लिए पहुंचते हैं। टेट है, इन 8 आवर्स में हम लोगों को रिपोर्ट देना है। जो स्पेशल टेस्ट है जो 72 आवर्स में आएगा वो तो 3 दिन लगेगा ही या 4 दिन लगेगा। जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो हम लोग 8 घंटे में करके दे देते हैं। रिम्स के अंदर एज ए कॉन्ट्रैक्टर है और हम लोगों को यहाँ पर रखा गया है जो स्पेशल टेस्ट होता है, जैसे कि आपका कुछ जैसे डी-डाइमर हो गया और भी थोड़ा स्पेशल टेस्ट है, IL-6 है, तो सब टेस्ट हम लोग का। सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और इको की जांच मशीन है खराब। रिम्स में सीटी स्कैन की मशीन पिछले 2 साल से खराब है। सीटी स्कैन मशीन खरीद का मामला विवादों में भी रहा, लेकिन अब तक नई मशीन की खरीदारी नहीं हो पाई है। जबकि इको जांच मशीन 5 महीना, एमआरआई मशीन 2 महीना और अल्ट्रासाउंड मशीन भी 2 महीने से खराब है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी नवल के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।